जय हिंद आप सभी को। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में। देखिए, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसान होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के स्टार्टिंग में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। चलो अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बात की जा रही है यहाँ प्राचीन वेद की। अब जानते हैं वेद कितने हैं? 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद, पहला वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अगर बनना है आपको सिकंदर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपनी ज़िंदगी का सिकंदर बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, तभी जाकर आप बन सकते हो सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था, 326। चलो अगला प्रश्न, चौथा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे? अब ये बात तो तुमको पता हो गई कि जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे और सबसे लास्ट में कौन से थे? तो महावीर जैन जी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। अगला प्रश्न 5 नंबर का, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी यह पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। अगला प्रश्न, लल्ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का प्रश्न। लल्ला दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्ताना, इसके ऊपर एक मूवी बनी थी, देखो। पहली शासक है महिला शासक रज़िया सुल्ताना। अगला प्रश्न आ गया अब फिर से पानीपत। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा 1556 में, यह हमें याद रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध की बात की जा रही है तो किसके बीच में हुआ था? बाबर और हेमू के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अब याद रखियो, भूलना मत, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलो अगला प्रश्न। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत ही एकदम दमदार है, ताकत वाला है। स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था। हिस्ट्री के क्वेश्चन तो तुमने देख लिए, अब देखेंगे पॉलिटी के। 10-10 क्वेश्चन के सेट हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बात की जा रही है हमारे भारत के संविधान की। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लल्ला। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णित है? मौलिक अधिकार की बात की जा रही तो भाग 3 में वर्णित है, भाग 3। अगला प्रश्न 13 नंबर का, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगर तुम्हें बनना है राष्ट्रपति तो तुम्हें अपनी 35 साल की उम्र पूर्ण करना होगी। पहले स्टार्टिंग में 35 साल के तुम जब हो जाओगे उसके बाद ही तुम राष्ट्रपति के लिए योग्य रहोगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 15 नंबर का, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको अभी समझाया था कि आप 35 वर्ष के हो जाओगे जब जाकर आप राष्ट्रपति होगे। अगला प्रश्न 16 नंबर का, किस संशोधन को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42 को कहा जाता है मिनी संविधान। अगला प्रश्न 17 नंबर का, भारत में
सूचना का अधिकार जिसे हम RTI कहते हैं, RTR अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? RTI की बात की जा रही है तो RTI का फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट में बताना है, और ये अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न 18 नंबर का, लोकसभा का 17 वर्ष किस में कम से कम कितनी बार बुलाया अनिवार्य है? कितनी बार बुला सकते हैं हम लोकसभा का 17? तो 2 बार बुला सकते हैं लोकसभा का 17। 19 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट है तो वो 62 ईयर के होने के बाद वो रिटायर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान द्वारा, किस संशोधन द्वारा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को? तो 44वां संशोधन था, ये हमें याद रखना है। अब हमने पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए, हिस्ट्री के देख लिए, अब है जियोग्राफी के 10-10 क्वेश्चन है। जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु की बात की जा रही है तो इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न 22 नंबर का, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है लल्ला। अगला प्रश्न, अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? हमारा भारत और चीन ये दोनों के जो बीच में सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन। और ड्यूरेंट रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। अब ये देखो ना यार, भांगला नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर भांगला नागल बांध स्थित है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न 27 नंबर का, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन है और ये हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य में है, इसका नाम है राजस्थान, सबसे प्राचीन है। आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आसाम में और वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 29 नंबर का, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बात की जा रही है गरबा की तो गुजरात का प्रसिद्ध है लोक नृत्य। अगला, लावनी महाराष्ट्र की है, लावनी तमाशा और लावनी महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बात की जा रही है सबसे गहरी झील की तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील, नाम ही इतना खतरनाक है भाई, बैकाल झील, बैकाल। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न देखो कैसा है साइंस का, 31 नंबर का क्वेश्चन है, वर्क जिसे हम कहते हैं कार्य, कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल है। अगला प्रश्न 32 नंबर का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? किसने दिया था सिद्धांत? आइजन न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिन सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जनरल ने की थी चेचक के टीके की खोज। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है लल्ला, क्योंकि विटामिन डी हमें मिलता है धूप से। कोई मिल गया पिक्चर में देखो, वो कहता है धूप, तो विटामिन सनशाइन विटामिन मिलता है हमें धूप से, विटामिन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में
कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल की बात की जा रही है भाई। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है 39। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अब बताओ, तुम्हारे घर में लोहे का कोई भार है, उस पर जंग लग गया तो क्या होता है? तो भार बढ़ जाता है। अब ये क्वेश्चन तो अब तुम्हारे अपने अंदर है भाई, तुम्हारे अंदर है। रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जमने में क्या कौन सा विटामिन सहायक होता है? तुम्हारे शरीर में जो क्या है, ब्लड कोटिंग बनने के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन लगता है तुमको? विटामिन के। थक्का लास्ट में क्या आ रहा है? क। उससे भी तुम याद रखते हो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है मुर्दूस। अब देखते हैं ज़रा इकोनॉमिक के क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बात की जा रही है पंचवर्षीय योजना की। 1951 में हुई थी लल्ला। अगला प्रश्न, विश्व बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय जान लो कि मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जिसे हम वाशिंगटन डीसी कहते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है लल्ला। अगला प्रश्न 43, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6। अगला प्रश्न 44, यूरो किस संघ की आधिकारिक मुद्रा है? यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? यूरो। अगला प्रश्न है 45, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे से अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यह उनका नाम था, जिसे हम कहते थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी एक बुक है, उसका नाम है विंग ऑफ फायर। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, फिल्म। अगर आप हीरो हो तो आपको अवार्ड मिलने वाला है, तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? ऑस्कर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है लल्ला। अगला प्रश्न, भारत में नोटबंदी की घोषणा। नोटबंदी देख ली हमने, गैस बंदी देख ली, हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है भाई। अब नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 में हुई थी, ये तो याद रखना है। अब सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है भाई सार्क का। सार्क का मुख्यालय बताओ अब कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। देखो ना कितने कम टाइम में हमने बहुत से क्वेश्चन देख लिए। अभी ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।